Hello guys, I am welcome back with my new video of class 6 chapter decimal. So let us start one by one the procedure of decimal so that you can easily understand the concept of decimal. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर्स को. व्हाट आर डेसिमल? सो डेसिमल होते क्या हैं? डेसिमल्स आर द पार्ट ऑफ होल थिंग्स. दे आर अ लिटिल लाइक फ्रैक्शन बट वी राइट देम इन अ डिफरेंट वे. मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में बताया था जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, तो हम उसको फ्रैक्शन टर्म बोलते हैं. डेसिमल भी इसी तरीके से ही होते हैं बट हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक अलग वे में, यानी कि इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं point form में. Like decimal number have a decimal point. This separate the whole number on the left from the part numbers on the right. फॉर एग्जाम्पल 4.6, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पॉइंट से पहले का जो 4 है वो सेपरेट है एंड पॉइंट के बाद का जो नंबर है 6 वो भी सेपरेट है. तो डेसिमल नंबर बेसिकली हमारे लेफ्ट और राइट के नंबर्स को सेपरेट आउट करते हैं. इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. दैट मीन्स कि यहाँ पर हम कोई भी नंबर के बीच में अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं तो वो नंबर इंडिकेट करता है उसकी डेसिमल फॉर्म को. मैंने एक और एग्जांपल आपको दिखा रखा है जैसे कि 12.87. यहाँ पर 12 हमारा होल नंबर है, पॉइंट हमारा डेसिमल है एंड 87 पॉइंट के बाद हम कभी भी नंबर को 87 नहीं बोलते, हम उसको पार्ट नंबर में बोलते हैं, यानी कि ब्रेकिंग नंबर में बोलते हैं. 8 अलग एंड 7 अलग. सो हम इसको कैसे बोलेंगे? 12.87. जो हमारा यहाँ 12 है दैट इज नोन एज होल नंबर एंड पॉइंट के बाद हमारा 87 ये हमारा पार्ट नंबर. इसी तरीके से एक और एग्जांपल है 19.409. यहाँ पर 19 हमारा होल नंबर है एंड पॉइंट के बाद 409 हमारा पार्ट नंबर है. तो इसी तरीके से बेसिकली हम अपने डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने इस डेसिमल के चैप्टर्स में कई सारे आपके कॉन्सेप्ट वन बाय वन प्रिपेयर किए हैं. मैं एक एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी. माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेमिंग डेसिमल्स. डेसिमल को हम किस तरीके से नाम दे सकते हैं? द फर्स्ट नेम इज 10th एज डेसिमल. यहाँ पर हम डेसिमल को 10th प्लेस पर किस तरीके से नाम देंगे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. डेसिमल्स आर अ मेथड ऑफ राइटिंग फ्रैक्शनल नंबर विदाउट राइटिंग अ फ्रैक्शन हैविंग अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डेसिमल के अंदर आप अपनी फ्रैक्शन टर्म को एक डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं बिना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक फ्रैक्शन दे रही हूँ 7/10, इस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर है 7 एंड डिनोमिनेटर है 10. जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.7. तो ये इंडिकेट करेगा कि 0.7 एक डेसिमल फॉर्म है. इसी तरीके से डेसिमल 0.7 को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? डैट मीन्स 7/10 और 0.7. इसको हम दोनों फॉर्म में बोल सकते हैं. 7/10 की फॉर्म में इसीलिए बोल सकते हैं बिकॉज द फ्रैक्शन इज 7/10. जब हमारे डिवीजन में 10 आता है तो वो हमारा 10th प्लेस हो जाता है. हम इसको 7/10 भी बोल सकते हैं एंड 0.7 भी बोल सकते हैं. इफ़ अ डेसिमल इज लेस देन 1, अगर हमारा डेसिमल नंबर लेस देन 1 है तो प्लेस अ 0, वहाँ पर हम 0 को प्लेस करके उसको एक प्रॉपर डेसिमल पॉइंट का नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है डेसिमल की 0.3, तो ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो मैं इसको इस तरीके से डेसिमल फॉर्म में बोल सकती हूँ डैट इज इक्वल टू 0.3. अच्छे से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि अगर हमारी वैल्यू डेसिमल के लेस देन 1 है तो हम उसमें एक 0 को प्लेस करके डेसिमल को एक प्रॉपर फॉर्म में बना सकते हैं. इसी तरीके से हमारे जो डेसिमल्स हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की फॉर्म में भी होते हैं. ये डिपेंड करता है कि हमारा नंबर किस फॉर्म में है. जैसे फॉर एग्जांपल अ डेसिमल में भी ग्रेटर देन 1, एक डेसिमल जो है हमारा 1 से ग्रेटर भी हो सकता है. जैसे अगर हमारा डेसिमल है 3.7 तो हम इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे? 3, जहाँ पर पॉइंट आ गया है तो 3 एंड 7/10. बिकॉज हम यहाँ पर 7 को 10th प्लेस पर इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज पॉइंट के जस्ट बाद हमारा 7 है विच इज़ ऑन द 10th प्लेस. तो हमने अभी डिस्कस किया 10th प्लेस पे. तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 100 प्लेस पे. मैंने यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन 37/100 को फ्रैक्शन को चेंज किया है डेसिमल फॉर्म में विच इज़ 0.37 और हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं 0.37.
तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि 0.37 एक डेसिमल फॉर्म में है, बिकॉज इट कंटेन ज़ीरो। पॉइंट मीन्स डेसिमल, तो इसी से हमें इंडिकेट करता है कि ये हमारी डेसिमल फॉर्म है 0.37। द डेसिमल 0.37 को आप एक और तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे कि 3700। और हम यहाँ पर 3700 क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पॉइंट के बाद दो प्लेस है, दैट इज़ 3 and 7। तो ये हमारा टेंथ प्लेस एंड 3 इज़ आवर 10th प्लेस एंड 7 इज़ 100th प्लेस। तो 37 जो है हमारे 100 प्लेस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम 37/100 को 3700 भी बोल सकते हैं, या 0.37 भी बोल सकते हैं, या 0.37 भी बोल सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डेसिमल फॉर्म है वो किस प्लेस को इंडिकेट करता है। अगर वो 10th प्लेस को इंडिकेट करता है तो हमें 10th के अकॉर्डिंग प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो 100 प्लेस को इंडिकेट करता है तो उसे हमें 100 प्लेस के अकॉर्डिंग इंडिकेट करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट प्लेस है 1000 प्लेस। 1000 जो है वो फॉलो करता है सिमिलर पैटर्न। दे हैव 3 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दैट इज 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड द थर्ड डिजिट इज 1000 प्लेस। सो फॉर एग्जांपल अगर हम 0.749 डेसिमल की बात करें तो यहाँ पर हमारा 0.749 इंडिकेट करता है हमारे 1000 प्लेस को, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो ये इंडिकेट करता है हमारी 1000 फॉर्म को। ओके, सो हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपने प्लेसेस को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डैट इज़ 0.064। इसको हम 64,000 भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ इन द प्लेस ऑफ 1000, एंड हम इसको 0.064 भी इंडिकेट कर सकते हैं। 1000 प्लेस के बाद हमारा नेक्स्ट प्लेस है 10,000 प्लेस। 10,000 है 4 डिजिट। 10,000 में 4 डिजिट्स होते हैं हमारी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अगर हमारे डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता है उसके 10,000 प्लेस को। सो गाइस, ये तो बात हुई हमारे हर एक प्लेस की, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, कि हमें किस तरीके से इंडिकेट करना है अपनी प्लेसमेंट को, अपने डिजिट्स को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ डेसिमल। हम डेसिमल में किस तरीके से ऐड करेंगे, एडिशन का प्रोसेस क्या होगा। सो लेट अस स्टार्ट। डेसिमल्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स। बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मैं 3/10 है उसको डेसिमल फॉर्म में करती हूँ तो डैट इज़ 0.3। इसी तरीके से मेरा नंबर 0.78 ये डेसिमल फॉर्म में किस तरीके को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन 78/100 को। सो एडिंग डेसिमल इज जस्ट लाइक एडिंग अदर नंबर। सिर्फ डेसिमल को ऐड करना मतलब हर एक नंबर को ऐड करना। ऑलवेज लाइन अप द डेसिमल पॉइंट व्हाइल एडिंग डेसिमल। रिमेंबर टू पुट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रॉपर प्लेस इन योर आंसर। देखिए, जब भी हम ऐड करते हैं दूसरे नंबर को, सिमिलरली बहुत आसान होता है हमें डेसिमल्स को भी इसी तरीके से ऐड करना, बट लेकिन हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हम अपने डेसिमल को उस तरीके से प्लेस पर लगाएं ताकि हम उसको इजीली ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 0.3 प्लस 0.78 को एडिंग करनी है तो मैं सबसे पहले 0.78 लिखूंगी प्लस 0.3 लिखूंगी, और 8 वाली प्लेस पर यहाँ पे 3 के साथ कुछ नहीं है तो मैं 0 को प्लेस कर सकती हूँ। तो माय नंबर इज़ 0.78 प्लस 0.30। तो दोनों को मैं सिंपली एडिंग कर सकती हूँ, बट हमें सिर्फ ये याद रखना है कि डेसिमल में हम जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट का प्रोसीजर अपनाएं तो हम उनकी प्लेसमेंट को ठीक रखें, यानी कि डेसिमल को हम प्रॉपर प्लेस पर ही रखें, उसको इधर उधर प्लेस ना करें, और जिस नंबर से हम उसे ऐड कर रहे हैं उसके डेसिमल को भी करेक्ट प्लेस पर ही रखें। सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल। जिस तरीके से मैंने डेसिमल में एडिंग करी उसी तरीके से हम डेसिमल को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना है सेम कि हम जब भी किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे डेसिमल में, हम उसको प्रॉपर प्लेस पर रखें अपने डेसिमल पॉइंट
रखूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 0.78 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो मैं यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट को बहुत ध्यान से रखूँगी, डेट इज़ 0.78 माइनस 0.30। सो मैं इजीली इनको माइनस कर सकती हूँ। तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं अपनी प्लेसमेंट को अच्छे से रखूँ, डेसिमल को सही करेक्ट प्लेस पर रखूँ जब भी हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करें। सो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग करते हुए बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारे डेसिमल प्लेस जो हैं वो बिल्कुल सही जगह पर होने चाहिए। इसी तरीके से हमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग और डिवीजन प्रोसेस करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीप्लाइंग करनी है किसी भी नंबर की, से फॉर एग्जांपल 0.3 इंटू 0.4, सो मैं यहाँ पर 0.3 लिखूंगी, नेक्स्ट नीचे मैं 0.4 लिखूंगी और मैं इजीली इनकी मल्टीप्लाई कर लूँगी। बट मुझे हमेशा इसी बात को ध्यान में रखना है कि मैं जब भी मल्टीप्लाई करूँ मेरा डेसिमल फॉर्म जो है वो सही करेक्ट प्लेस पर होना चाहिए और जिससे मैं मल्टीपल कर रही हूँ वो भी उसका डेसिमल भी करेक्ट प्लेस पर होना चाहिए। देन वी विल इजीली एडिंग बोला है तो एडिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बोला है तो मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, एंड डिवीजन बोला है तो डिवीजन कर सकते हैं। बट हमें रिमेंबर बार बार इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिससे भी कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल फॉर्म है वो करेक्ट प्लेस पर हो। सो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है राउंडिंग डेसिमल। हम किस तरीके से डेसिमल्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, उनको राउंड ऑफ फिगर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे पास है 27.17469, तो मैं इसको राउंड ऑफ कैसे कर सकती हूँ एक होल नंबर में। तो यहाँ पर 27.1, यहाँ पर अगर डेसिमल के बाद हमारी डिजिट 5 से कम होगी, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद 1 है तो यहाँ पर हमारा नंबर 27 रिमेन 27 ही रहेगा। अगर हमारी नेक्स्ट डेसिमल वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर हम वैल्यू को रिटेन कर देंगे बाय 1, यानी कि हम एडिंग कर देंगे बाय 1। अगर यहाँ पर हमारा नंबर 27.6 होता तो हम हमारे डेसिमल के बाद 0.6 मीन्स 5 से ज़्यादा होने के कारण हम वैल्यू को रिटेन कर देते बाय एडिंग 1, दैट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्स वैल्यू इज़ 28। सो हमें ये दो कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमारी डेसिमल की जो वैल्यू है उसके बाद 5 से कम कोई वैल्यू है तो हमें उस नंबर को चेंज नहीं करना है, एंड अगर हमारी नेक्स्ट डेसिमल प्लेस वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो हमें इंक्रीज़ करनी है वैल्यू को लास्ट रिटेन डेसिमल वैल्यू बाय 1। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। राउंडिंग डेसिमल इज़ वेरी सिमिलर टू राउंडिंग अदर नंबर। हम इजीली उसी तरीके से कई सारे नंबर्स को राउंडेड कर सकते हैं जैसे कि हम राउंडिंग डेसिमल करते हैं। इफ़ द 100 and 1000 प्लेसेस ऑफ अ डेसिमल इज़ 49 और लेस दे आर ड्रॉप्ड एंड द 10th प्लेस डज नॉट चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा होगी तो हम उस नंबर को एक्सीड कर देंगे बाय 1, एंड अगर इट इज़ 5 लेस देन 5 सो हम उसको वहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी हम राउंड ऑफ करें हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो डेसिमल के बाद प्लेस है वो किस तरीके से है, वो 5 से लेस देन है या 5 से मोर देन है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको राउंड करेंगे नियरेस्ट 10th में या तो नियरेस्ट 100 में या नियरेस्ट 1000 में, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100। राउंडिंग डेसिमल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राउंडिंग डेसिमल बिल्कुल सिमिलर होता है किसी तरीके के नंबर को राउंडिंग करना। अगर हमारी पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है या 5 है तो हम डिजिट को नेक्स्ट एक्सीड कर देंगे बाय 1, और अगर हमारा डेसिमल का प्लेस 5 से कम है तो हम उस नंबर को वहीं पे ड्रॉप आउट करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिया है 0.843। यहाँ पर अगर हमें नियरेस्ट 100 प्लेस पे इसको देखना होगा तो हम ये देखेंगे कि ये नंबर हमारा 5 से कम है। अगर 5 से कम होगा तो हम नंबर को ड्रॉप आउट एक्सीड नहीं करेंगे, डैट मीन्स यहाँ पर 0.843 को हम 0.84 ही रखेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल।
जैसा कि अभी तक हमने किया डेसिमल में एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, राउंडेड ऑफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू डेसिमल की हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक डेसिमल नंबर लिया है जैसा कि 0.6495। यहाँ पर हमारी 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो हर एक डिजिट का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पर इसमें पॉइंट के बाद हमारा जो नंबर प्लेस है वो है 6। तो यहाँ पर हम कभी भी डेसिमल के बाद जो हमारा फर्स्ट प्लेस होता है वो 10th प्लेस होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो 6 है वो 10th प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 6/10। और हमारा डेसिमल के बाद नंबर है सेकंड प्लेस पर 4, जो कि हमारे 100 प्लेस को दर्शाता है। सो यहाँ पर हमारा 4 जो है वो 100 प्लेस को दर्शाता है, तो यहाँ पर 400 इसकी प्लेस वैल्यू हुई। इसी तरीके से हमारी थर्ड डिजिट है 1000 प्लेस की, और यहाँ पर हमारा 1000 प्लेस है 9। सो यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू होती है 9000। इसी तरीके से हमारा 4 डिजिट यहाँ पर 5 है, जो रिप्लाई करता है 10,000 प्लेस को। सो यहाँ पर 5 जो है वो प्लेस वैल्यू बताता है 5/10,000 प्लेस को। तो इस 0.6495 डेसिमल नंबर में हमारे पास 6/10 है, 400 है, 9000 है एंड 5/10,000 है इस नंबर में। सो इसकी प्लेस वैल्यू होती है यही। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग डेसिमल नंबर। अभी तक हम एक ही डेसिमल नंबर पे बात कर रहे थे, अब हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे दो डेसिमल नंबर को। इफ़ देयर आर 2 डेसिमल नंबर वी कैन कंपेयर देम। अगर हमारे पास 2 डेसिमल नंबर हैं तो हम उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। वन नंबर इज आइदर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू द अदर नंबर। एक नंबर या तो बड़ा होगा या कम होगा या उसी के बराबर होगा दूसरे नंबर के। अ डेसिमल नंबर इज जस्ट अ फ्रैक्शनल नंबर कंपेयरिंग 0.7 और 0.07। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि एक पहली फ्रैक्शन है 7/10। अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो इट इज़ 0.7 एंड दूसरी फ्रैक्शन नंबर डैट इज़ 7/100। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो इट इज़ 0.07। सो अगर हमें कंपेयर करना है 0.7 को 0.07 से, तो हमारे लिए एक बेटर तरीका है कि हम सबसे पहले पॉइंट के पहले की डिजिट्स को कंपेयर करें। यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है और यहाँ पर भी नेक्स्ट में भी पॉइंट से पहले 0 है, तो 0 और 0 सेम हो गए तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो हम चलते हैं पॉइंट के बाद की डिजिट पे। वहाँ पर पॉइंट के बाद 7 है, 7 जो है वो 10th प्लेस पर है, और यहाँ पर हमारा जो है 10th प्लेस पर है 0। तो इसका मतलब 7 इज़ ग्रेटर देन 0। सो हमारी ये जो फ्रैक्शन है, ये जो डेसिमल नंबर है फ्रैक्शन का 0.7, ये बड़ा होगा 0.07 से। सो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितनी भी डिजिट देख रहे हैं उसकी प्लेसमेंट आप ठीक देखें, उनके प्लेसेस को आप अच्छे से देखें 10th प्लेस पर, 100 प्लेस पर, ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाएँ। प्रोसीड इट विथ परसेंटेज ऑफ अ नंबर। हम एक नंबर की परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। यू हैव टू फॉलो 1 by 1 स्टेप। सो माई फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द परसेंट ऑफ अ नंबर, डू द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको किसी भी नंबर की परसेंटेज को फाइंड आउट करनी है तो आप इन स्टेप से अगर फाइंड आउट करते हैं तो आपकी ईजिली परसेंटेज फाइंड आउट होगी। सो मल्टीप्लाई द नंबर बाय द परसेंट। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर को बाय द परसेंट से। डिवाइड द आंसर बाय 100। आप आंसर को डिवाइड कीजिए 100 से, और करने के बाद राउंड टू द डिजायर्ड प्रिसिशन। आप उसको राउंड ऑफ कर दीजिए अपने नियरेस्ट होल नंबर में। सो आपकी इजीली किसी भी नंबर की परसेंटेज काउंट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर फाइंडिंग परसेंटेज का आपको एक एग्जांपल अच्छे से क्लैरिफाई किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। माय एग्जांपल इज 68 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 87। 68 कितनी परसेंट होगा 87 का। सो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए। फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड। आप डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से। डैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 68 डिवाइडेड बाय 87। द आंसर इज 0.7816। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप में आप मल्टीप्लाई कीजिए आंसर को बाय 100। आपका जो आंसर आया है 0.7816, आप उसकी मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, डेट इज इक्वल टू 78.16। थर्ड स्टेप इज राउंड टू द डिजायर्ड प्रपोर्शन। आप उसको एक प्रपोर्शन में राउंड ऑफ कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 78.16 को राउंड ऑफ करना है एक नियरेस्ट होल नंबर में। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल के बाद 1 है, जो
इंडिकेट करता है लेस देन 5, सो ये होल नंबर में राउंडेड होगा 78 के। फॉलो द आंसर विद द परसेंटेज साइन, आप इस आंसर को परसेंटेज साइन से फॉलो अप कर सकते हैं। सो आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी नंबर की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। डेसिमल्स आर अ टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डेसिमल हमारे फ्रैक्शनल नंबर का ही टाइप होते हैं। द डेसिमल 0.5 इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 5/10। अगर हमें 5/10 की फ्रैक्शन दे रखी है तो हम इसको अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगी 0.5, और अगर हमें डेसिमल नंबर 0.5 दे रखा है तो हम इसको फ्रैक्शन में ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से द डेसिमल 0.25 ऑल्सो रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 25/100। सो डेसिमल फ्रैक्शन ऑलवेज हैव अ डिनोमिनेटर बेस्ड ऑन अ पावर ऑफ 10। यहाँ पर हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो 10 की पावर में होगा, 10, 100, 1000 समथिंग एल्स। वी नो डैट 5/10 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। सो यहाँ पर हमें एक नंबर दे रखा है फ्रैक्शन में 5/10 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। ये 5/10 जो है वो इक्विवेलेंट है 1/2 के। कैसे? क्योंकि अगर हम 1/2 को 5 मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 5 टाइम्स करते हैं तो हमें हमारा नंबर मिलता है 5/10। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को इसके इक्विवेलेंट फॉर्म से टाई अप कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट वे निकाल सकते हैं। कंपेयर करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेट इज़ कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन टू अ डेसिमल। हम किस तरीके से एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। वी हैव टू फॉलो डैट एंड वी फाइंड आउट द आंसर इजीली। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कन्वर्ट करने के लिए 4/9 को डेसिमल में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर। हम डिवाइड कर दें अगर न्यूमरेटर को उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो अगर हम डिवाइड करते हैं 4/9 दैट इज इक्वल टू 0.44444। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप में राउंड ऑफ कर देंगे आंसर को एक डिजायर्ड प्रिसिशन में, तो हम इजीली उस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कर पाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन टू अ परसेंट। अभी तक हमने रीड आउट किया था कि हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कन्वर्ट 4/5 टू परसेंट। तो मैं यहाँ पर कुछ अगर स्टेप्स फॉलो करूँगी तो मैं ईजिली आंसर को फाइंड आउट कर पाऊंगी। द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पर 4 को डिवाइड करूंगी 5 से, डेट इज इक्वल टू 0.80। देन हम अपने आंसर को सेकंड स्टेप के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर हम 0.80 को मल्टीपल करेंगे 100 से, सो वी फाइंड आउट द आंसर विच इज इक्वल टू 8080। उसके बाद राउंड द आंसर टू अ डिजायर्ड प्रिसिशन। इसके बाद हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे एक प्रॉपर प्रिसिशन के लिए। देन फॉलो द आंसर विद द परसेंटेज साइन। और हम क्या करेंगे 80 जो हमारा आंसर आया है उसको परसेंटेज के साथ अपने आंसर को फॉलो अप करेंगे। तो हम इस तरीके से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज वे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग अ परसेंट टू अ फ्रैक्शन। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हम किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम वाइस वर्सा परसेंटेज को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, उसके लिए भी हम कुछ स्टेप्स फॉलो आउट करेंगे और हम आराम से अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करा है 83% को एक फ्रैक्शन में। मुझे 83% को कन्वर्ट करना है अपनी फ्रैक्शन टर्म में। फ्रैक्शन टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। सो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं और इजीली अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द परसेंटेज साइन। सबसे पहले जो भी हमारे क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में दे रखा है हमें उसको परसेंटेज के साइन से रिमूव करना है। दैट मीन्स 83% इज इक्वल टू ओनली 83। नेक्स्ट मेक अ फ्रैक्शन विद द परसेंट एज द न्यूमरेटर एंड 100 एज द डिनोमिनेटर। हमें यहाँ पर एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिसमें परसेंटेज जो है हमारा 100 के डिनोमिनेटर के इक्वल हो। सो 83 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर हमें थर्ड स्टेप में रिड्यूस द फ्रैक्शन इफ नीडेड। अगर हमें लगता है कि हम इस फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, तो हम कर देंगे। अगर हमें लगता है कि हमारी फ्रैक्शन ऑलवेज लोएस्ट में ही है तो हम उसको उसी फॉर्म में रहने देंगे। डैट इज इक्वल टू 83/100। सो यहाँ पर हमारा जो 83% था वो चेंज हो गया है इजीली 83/100 में, विच इज़ इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो गाइस आई होप मेरी इस वीडियो से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
related to decimal chapter of class 6. So guys, like and subscribe my channel. Thank you for watching.